हम डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका के अंदर जलते अमेरिकी झंडे का डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर झूठ फैला रहे ट्रंप अपने ही देश में सीज फायर कराने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पिछले 72 घंटे से अमेरिका का एक शहर दंगे की आग में जल रहा है। वहां अमेरिका के झंडे जलाए जा रहे हैं और दुनिया में किसी भी युद्ध को 24 घंटे में शांत करवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप बेबस हैं। इस वक्त आप जनसंख्या के लिहाज से अमेरिका के सबसे बड़े राज्य कैलिफोर्निया की राजधानी लॉस एंजलिस की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां की सड़कों पर आग लगी हुई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक भिड़ंत चल रही है। ट्रंप ने लॉस एंजलिस में 2000 नेशनल गार्ड्स को उतार दिया है, यानी अब दंगों से निपटने के लिए अमेरिका की सेना सड़कों पर है। इसके बावजूद पिछले 72 घंटों से अमेरिका का यह शहर दंगे की चपेट में। आज आपको अमेरिका में इन दंगों की वजह भी समझनी चाहिए। अमेरिका में ये दंगे अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के बाद शुरू हुए, जिसके बाद से हजारों लोग सड़कों पर। अमेरिका के सरकारी दफ्तरों और नेशनल गार्ड पर भी हमले हुए। बहुत से भारतीय इस शहर में जाने का सपना देखते हैं। हो सकता है आप भी सोच रहे हैं। ऐसे में आज आपको भी इस शहर के हालात पर हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। जिस अमेरिका को दुनिया सुपर पावर मानती है, उसका झंडा उसकी जमीन पर जला दिया गया। अमेरिका के झंडे का अपमान किया गया। ये तस्वीरें आज सारी दुनिया देख रही है। अमेरिका की आर्थिक गतिविधियों के सबसे बड़े केंद्र माने जाने वाले राज्य कैलिफोर्निया की राजधानी लॉस एंजल्स की सड़कें धमाकों की आवाज से गूंजती रही। आगजनी के बाद काले धुएं से आसमान भर गया, लेकिन अमेरिका के पुलिस और नेशनल गार्ड का खौफ दंगाइयों पर नजर नहीं आया। अमेरिका की सड़कों पर आग लगी और प्रदर्शनकारी मैक्सिको का झंडा लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। इस वीडियो में एक प्रदर्शनकारी मैक्सिको का झंडा लेकर कार के ऊपर चढ़ा दिख रहा है। इसके आगे और पीछे दोनों तरफ मौजूद कारों में आग लगी है। ये लॉस एंजल्स की मशहूर ड्राइवरलेस वेमो टैक्सियां हैं, जो प्रदर्शनकारियों का सबसे बड़ा निशाना बनी। जहां जहां ये टैक्सियां दिखी, प्रदर्शनकारियों ने इनमें तोड़फोड़ की और आग के हवाले कर दी। पुलिस की गाड़ियों पर भी प्रदर्शनकारियों ने पत्थर मारे। कई जगहों पर पुलिस की कार को भी आग के हवाले कर दिया गया। अमेरिका में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में आंसू गैस, रबर बुलेट और फ्लैश बैंग ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ, जिनके धमाके शहर में सुनाई पड़े। अमेरिका अक्सर दुनिया में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करता रहा है, लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार को अमेरिकन पुलिस ने कैमरे के सामने निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों को अमेरिकन पुलिस गिरफ्तार भी कर रही है। झड़प के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इस एक्शन के लिए अमेरिका में भी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। ट्रंप को कैलिफोर्निया के मेयर ने तानाशाह कहा है। जिस तरह अमेरिका जल रहा है, ट्रंप के समर्थक भी अचंभित हैं। मस्क के साथ विवाद के बाद अमेरिका में अराजकता और दंगे ट्रंप के लिए घरेलू मोर्चे पर डबल झटका है। अमेरिका के जिस प्रांत यानी कैलिफोर्निया में दंगे चल रहे हैं, उसे अमेरिका की आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ कहा जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर कैलिफोर्निया कोई अकेला देश होता तो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाता। कैलिफोर्निया की राजधानी लॉस एंजलिस की सालाना जीडीपी भी 102 लाख करोड़ रुपए की है। दुनिया के 195 देशों में से सिर्फ 16 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी अमेरिका में दंगों से झुलस रहे इस शहर से ज्यादा है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की जीडीपी तो लॉस एंजलिस की जीडीपी से 3 गुना कम है। यही वजह है, लॉस एंजलिस अगर दंगों से एक दिन भी रुकता है तो लगभग 27,000 करोड़ रुपए का, अगर उसमें झुलसा रहता है तो उसको 27,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। फिलहाल लॉस एंजलिस में 6 जून से प्रदर्शन जारी हैं, जो लगातार हिंसक होते जा रहे हैं। आज आपको अमेरिका में हो रहे दंगों की इनसाइड स्टोरी भी जाननी चाहिए और यह भी समझना चाहिए, इतने भीषण प्रदर्शन के बावजूद ट्रंप अपने फैसले पर क्यों अड़े हुए। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में अवैध प्रवासियों के डिपोर्ट करने का जो वादा किया था, यानी वो अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के साथ जो सत्ता में आए थे, ट्रंप ने अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बंद करने की बात भी कही थी।
क्योंकि सबसे ज्यादा अवैध अप्रवासी मैक्सिको से अमेरिका आते हैं। इसके बाद से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को डेमोक्रेट का गढ़ माने जाने वाले कैलिफोर्निया में सपोर्ट भी मिला और कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया। अपने वादे के मुताबिक ट्रंप ने रोजाना 3000 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार करने का लक्ष्य एजेंसियों को दिया है, जिसके बाद अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी ICE रोजाना करीब 1600 अवैध अप्रवासियों को पकड़ भी रही है। इसके लिए जॉब साइट्स पर छापेमारी की जा रही है। लॉस एंजलिस में ऐसी ही छापेमारी के बाद ये दंगे शुरू हुए, जिसे अब ट्रंप संभाल नहीं पा रहे। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि लॉस एंजलिस की इस अराजकता का अमेरिका और ट्रंप पर क्या असर पड़ेगा। ये दंगे और विरोध प्रदर्शन अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 1992 में अश्वेत रॉडन किंग की पिटाई के बाद भड़के दंगों के अलावा ऐसी हिंसा लॉस एंजलिस में कभी नहीं हुई। दंगों से निपटने के लिए कैलिफोर्निया में ट्रंप ने सेना भेज दी है। बिना राज्य सरकार से पूछे सेना तैनात करने पर कैलिफोर्निया में वहां की ट्रंप विरोधी सरकार को आपत्ति है, जिससे अमेरिका में केंद्र और राज्य का विवाद भी शुरू हो गया है। अमेरिका में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को राज्य की पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की, जिससे विवाद बढ़ा। यह भी अमेरिका में अलगाववाद को बढ़ाने वाला है। ट्रंप वॉशिंगटन से लगभग 8000 किलोमीटर दूर रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर करवाने में जुटे हुए हैं, लेकिन खुद वॉशिंगटन से 3700 किलोमीटर दूर लॉस एंजलिस में, यानी खुद उनके देश में, उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। इस पर भी दुनिया में उनका मजाक ही उड़ाया जा रहा है। आपने हॉलीवुड की फिल्में जरूर देखी होंगी, जिसमें अमेरिका के झंडे के गौरव के लिए हीरो बड़े बड़े कारनामे करता है, कई बार दुनिया को भी संकट से बचा लेता है। लेकिन अमेरिका के जिस लॉस एंजलिस में हॉलीवुड मौजूद है, आज वही संकट है। दंगों में वो जल रहा है और दुनिया को संकट से निकालने का दावा करने वाले ट्रंप समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे निपटा कैसे जाए। Zee News.